दावत खिताब देने वाला हूँ अपने प्यारे और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुनादिर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद याह्या आरफी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला को। एक गुजारिश है, जितने अहबाब आए हैं, जिस भी मसलक से कोई ताल्लुक़ रखता है, हम सब का एहतराम करते हैं। हमारा मसलक ही अदब एहतराम का है। जो जिसका मुकाम जिसको इस्लाम दे, हम उसको वही मुकाम देते हैं। हमारे अकीदे के अंदर गुलूव नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है हमारे अकीदा के अंदर। और यही वजह है कि अल्लाह की रहमत से, जिस तरह अबू सुफियान से पूछा गया था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो जवाब मिला था कि वो तो बढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उस दौर में भी और आज के ज़माने में भी उसी अकीदा, मनहज और फिक्र के लोग आलुल हदीस अल्लाह की रहमत से बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और इंशाअल्लाह ये बढ़ते ही चले जाएंगे और हक गालिब आ जाएगा। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। तो मैं मोहब्बत से अर्ज करूंगा कि मेरे शेख गुफ्तगू फरमाएंगे और आखिर पे आपके सवालों के जवाब होंगे। सवाल मुख्तसर होना चाहिए, जिसका भी जो ज़मीर हो, अखलाक के दायरे में रहते हुए सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ये जमात अहल हदीस का स्टेज है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तशरीफ लाते हैं मुनादिर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद याह्या आरफी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद व इह्तदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतफ्तरिक़ु उम्मती 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। क़ालू व मा हिया? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा वजल अहकमुल हाकिमीन के लिए है।
जो अकेला पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, गौसे आज़म, दस्तगीर, गरीब नवाज, लजपाल, औलाद देने वाला, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, जो देने पे आए तो पूरी कायनात मिल कर के रोक नहीं सकती, वो रोक ले तो पूरी कायनात मिल कर के दे नहीं सकती। दुरूद सलाम सय्यदुल सक़लैन, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, क़ाइद आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी पर्दा नशीन मुअज़्ज़ात मुक़र्रात माओ बहनों, आप पैगामे अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मुख्तसर से वक़्त के अंदर पैगाम अहले हदीस का पैगाम क्या है, इसी हवाले से चंद एक गुजारिशात आपके गोश गुजार की जाएं, और उसके बाद जिस मेरे किसी भाई के जहन में कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई एतराज़ हो, एक सफ़े के ऊपर साफ अंदाज के अंदर लिख लीजिए। मेरी इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी है, अल्लाह के फजल और रहमत के साथ, अल्लाह की तौफीक के साथ जो सवाल आपकी तरफ से आएंगे इंशाअल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। लेकिन जितनी देर भी यहाँ बैठो, तवज्जो के साथ अहले हदीस के पैगाम को समझ के जाना। दुनिया वालों ने अहले हदीस को बदनाम करने के लिए बेशुमार हथकंडे इस्तेमाल कर रखे हैं। यकीनन दुनिया वाले कोई गैर मुक़ल्लिद का ताना देता है, दुनिया का बासी अहले हदीस को बदनाम करने के लिए कोई ला मजहब के ताने देता है, कोई इंसान किसी रंग के अंदर मसले के अहले हदीस पे तबर्रा करता है। यारो, मजाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, लेकिन औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इसी बात की, इसी के पेशे नजर मसले के अहले हदीस के पैगाम के हवाले से सबसे पहली बात ये अर्ज करूंगा, यारो ये बात जहन में रखना, इख्तलाफ हो जाया करता है, झगड़ा हो जाया करता है, आराम मुख्तलिफ हो जाती है। झगड़ा हो जाना, इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर डालेंगे, इख्तलाफ हो गया था, एक मसले के अंदर नहीं, दो मसलों के अंदर नहीं, तीन मसलों के अंदर नहीं, 20 मसाइल के अंदर इख्तलाफ हुआ था। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, वो इख्तलाफ खत्म हुआ था, मसाइल हल हुए थे, जमातें नहीं बनी, फिरके नहीं बने, अलग ग्रोह नहीं बने। सोचने की बात यह है, सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुए लेकिन जमातें नहीं बनी, सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुए लेकिन ग्रोह नहीं बने, सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुए लेकिन अलग मसलक नहीं बने। आज तेरे मेरे बर्रे सगीर के अंदर, आज इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर झगड़ा होता है, इख्तलाफ होता है, अराब के अंदर इंतशार होता है, मस्जिदें अलग बनती है, अराब बिगड़ती है, मसलक अलग बनते हैं, फिरके अलग बनते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? नमाज पढ़ने को अहले हदीस भी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने को देवबंदी भी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने को बरेलवी भी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने को शिया भी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने को कादियानी भी नमाज पढ़ता है। जिससे भी पूछोगे हर एक यही कहेगा, मैं रब के लिए नमाज पढ़ता हूँ। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, जब रब भी एक है, जब नबी भी एक है, जब कलमा भी एक है, जब कुरान भी एक है, फिर ईमान से बता, फिर तेरे मेरे नजरियात के अंदर इख्तलाफ क्यों है? इसी बात को वाज़े करने के लिए पहली बात अपने जहनों के अंदर पुख्ता कर लेना, हर नमाजी नमाज के अंदर खड़ा होता है,
अपने हाथ बांध करके नमाजी रब से एक दुआ करता है। और वो दुआ क्या है? हाथ बंधे हैं, किबला रुख खड़ा है, बावुजू है, दुनिया से तवज्जो कटी है और इसकी जुबान पे जुमला है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चलाना, सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलाना। कुरान से सवाल कर। दुख की बात है आज दुनिया वाले अहले हदीस की दुश्मनी के अंदर, अहले हदीस की मुखालफत के अंदर तबर्रा करेंगे, एतराज करेंगे। अल्लाह की कसम अहले हदीस पे नहीं, एतराज करेंगे रब के कुरान पे, एतराज करेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे। नमाज पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। कुरान से सवाल कर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर, रब के कुरान से पूछ, नबी मोहम्मद के फरामीन से सवाल कर। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, बात यहां दो चीजों पे क्यों रोक दी है कि मसले का हल लेना है। अहले हदीस के पैगाम का पहला नुक्ता यह है कि मसले का हल मिलेगा या रब के कुरान से मिलेगा या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मिलेगा। अगर इस बात को सादे अंदाज में समझना हो, रब्बे किबरिया की कसम है, कभी अपने कलमे के ऊपर गौर करना, तेरे कलमे के अंदर बातें कितनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, इबादत एक अल्लाह की, तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी अजान पे गौर करना, मुअज्जिन अजान देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन अजान देता तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कब्र में जाने वाला कब्र में जाएगा, सवाल होंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। और इन्हीं दो सवालों पे तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, बता तू दीन किस चीज को समझता था। पहला मसला कि अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। रब ने अपने कुरान के अंदर कहा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम, जिस रास्ते पे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो रास्ता सिराते मुस्तकीम है। मया व अन्न हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। और दुनिया के वासियों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, मैं नबी मोहम्मद का तरीका, ये सिराते मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, नमाज में दुआ करने वाले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू सुन, रब ने हुक्म देके कहा कुल, ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। लोगों, ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है जिसकी तरफ मैं कायनात का इमाम तुम्हें बुलाता हूँ। लोगों अला बसीरतिन, लोगों पूरी समझदारी से, पूरी तवज्जो से, पूरे यकीन से, पूरी बसीरत से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम तुम्हें इस रास्ते की तरफ बुलाता हूँ। अल्लाह, मैं अगर फिर कोई सवाल करे कि ये सिराते मुस्तकीम क्या है, मेरे रब ने फिर एक और मुकाम पे फरमाया, मेरे नबी कह दीजिए कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। लोगों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे दुनिया में नबी बना के कायनात के रब ने भेजा और सिराते मुस्तकीम भी मुझे दिखाया। तो किसने? कायनात के रब ने। सिराते मुस्तकीम सिर्फ एक सीधा रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, कायनात के इमाम ने एक सीधी लाइन खींची, सीधी लकीर खींच के कुछ लकीरें दाईं जानब, कुछ लकीरें बाईं जानब खींची।
दरमियान वाली सीधी लाइन के ऊपर उंगली रखी और फरमाया, लोगों वो अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लोगों ये सीधा रास्ता मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। ये दाएं और बाएं जो रास्ते हैं, लोगों हर रास्ते पर शैतान बैठा है जो तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह करना चाहता है। फिर रब ने एक और अंदाज रखा है, माया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक। अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहता हूं। अल्लाह सिराते मुस्तकीम तेरे नबी का रास्ता। अल्लाह वो है क्या? फरमाया मेरे पैगंबर, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरे पैगंबर, आसमान से जो रब का पैगाम आता है इसको मजबूती से थाम लीजिए, आप सिराते मुस्तकीम पे हैं। सिराते मुस्तकीम वो दीन है जो आसमान से आया है। कूफे की किसी मस्जिद में बना दीन सिराते मुस्तकीम, इंडिया के किसी शहर में बना दीन सिराते मुस्तकीम नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदा हुए मक्के के अंदर, इस्लाम की इब्तिदा हुई शहर मक्का के अंदर, इस्लाम की तकमील हुई शहर मदीना के अंदर। ये दीन इस्लाम मिलेगा कहां से? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इन्न दीना ला यारिदु इलल हिजाज कमा तारिदुल हय्यतु इला जोरिहा। लोगों दुनिया में फितने आएंगे, दुनिया में इंतशार आएगा, दुनिया में इख्तलाफ आएगा, दुनिया से इस्लाम मिटेगा। अल्लाह फिर ये दीन इस्लाम मिलेगा कहां पे? मैं इन्न दीन ला यारिज़ु इलल हिजाज। लोगों दीन मक्के में मिलेगा, दीन मदीने के अंदर मिलेगा। पूरी दुनिया से दीन सिमटेगा, ये दीन मिलेगा, हिजाज में पहुंचेगा। माया जिस तरह सांप अपनी बिल में जाता है, इस्लाम शुरू हुआ मक्के और मदीने से। जब दुनिया में इख्तलाफ इंतशार होगा, इस्लाम पहुंचेगा कहां पे? मक्के में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल आएगा, पूरी दुनिया पे चक्कर लगाएगा, लेकिन कायनात का रब दो शहरों को दज्जाल से महफूज रखेगा। एक शहर मक्का है और दूसरा शहर दीन पहुंचेगा तो मक्के में, दीन पहुंचेगा तो मदीने में। मक्का भी दज्जाल से महफूज, मदीना भी दज्जाल से, कूफा भी महफूज है। क्या इंडिया का कोई शहर भी दज्जाल से महफूज होगा? मैं इन्न दीना ला यारिज़ु इलल हिजाज। लोगों जब दुनिया में इख्तलाफ इंतशार होगा, दुनिया से दीन मिटेगा, तो याद रखना ये दीन पहुंचेगा मक्के में और मदीने में। ये दीन है क्या? तीसरी बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये वही वाला दीन जो है, मैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ये दीन दो चीजों का नाम है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, मैं व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा। लोगों रब ने दीन आसमान से नाज़िल किया, और ये दीन दो चीजें हैं, वो अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा। फरमाया मेरे रब नबी, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक कुरान उतारा और एक सुन्नत नाज़िल की है। दीन कितनी चीजें हैं? दो। एक रब का कुरान है, एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह फिर दुनिया में दीन मिलेगा किससे? अल्लाह तेरा दीन के वारिस कौन है? जलसे का उन्वान क्या है? पैगाम में तवज्जो के साथ, अल्लाह सिराते मुस्तकीम वो है जिसमें तेरा नबी है। अल्लाह सिराते मुस्तकीम वो है जो आसमानी वही है। अल्लाह जब दुनिया में दीन मिलेगा, ये दीन मक्के में मिलेगा, मदीने में मिलेगा। ये दो चीजों का नाम है, एक रब का कुरान है, एक नबी मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु
मिलेगा किससे, जरा ये बात भी समझ लेना। दावा तो हर कोई करता ना, हम हक पे हैं, लेकिन पहचानने की जरूरत है कि उसका हक हकानियत वाला है कि हुके वाला है। दावा हर एक का है कि हम हक पे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बुखारी की हदीस है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन। लोगो, नबी अलैहि में हम नबियों की जमात हैं, हमारा दुनिया के माल का कोई वारिस नहीं होता, क्योंकि नबी दुनिया के अंदर सोना चांदी छोड़ के नहीं जाता। कायनात का इमाम क्या छोड़ के गए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दिए का तेल, जब दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के घर के अंदर गिरवी रहन पड़ी हुई थी। मैं दुनिया में नबी न सोना छोड़ के जाता है ना ही चांदी छोड़ के जाता है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। लोगों, नबियों के वारिस कौन होते हैं? उलमा। और नबी का विरसा क्या है? और इल्म दो चीजें हैं, एक रब का कुरान है और एक नबी मोहम्मद का। अहले हदीसों, फिका हनफी नबी का विरसा, फिका शाफी नबी का विरसा, फिका मालकी नबी का विरसा, फिका हम्बली नबी का विरसा नहीं है, फिका जाफरी नबी का विरसा नहीं है। मैं लोगों, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारा। नबी दिरमो दिनार छोड़ के नहीं जाता, नबी का विरसा इल्म होता। और इल्म दो चीजें हैं, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फिर नबी मोहम्मद के हकीकी वारिस कौन है? बात आई है तो ज़िम्नन किए देता। मैंने शुरू में बात की थी, ज़ेद अहले हदीस से है, तनकीद रब के कुरान पे करते हैं, ज़ेद अहले हदीस से है, तनकीद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे करते हैं। अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। क्या कहते हैं? कहता खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून न दे, दे तो मौत तो दे लेकिन ये अदा न दे। आपने कभी सुना हो ए जी अच्छा ए तुसी कहने भाभी ए सारा दीन कुरान दी इस विच ही, सारा दीन कुरान दी इस विच ही। अच्छा फिर कुरान दे विचों हदीस जो कलमा ते विखाओ किथे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा ते कढो कुरान दी चो किथों। तुसी कहने कुरान दी मुकम्मल दीन। अच्छा फिर ये दिखाओ जड़ी मझ जी एदा गोश्त खाने हो, दुध पीने। अच्छा फिर कुरान दी चो हलाल विखाओ। कभी ईमान से सोचो, कहना क्या चाहते हैं? क्या तू कुरान का मुनकर है? क्या तू नबी मोहम्मद का मुनकर है? क्या तू रब के फरमान का इनकारी है? कुरान ने नहीं कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। दीन के मुकम्मल होने की गारंटी किसने दी है? कायनात के रब ने दी है। और रब ने जितना दीन दिया और रब ने मुकम्मल दीन दिया, नबी मोहम्मद की ड्यूटी लगाई, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जितना दीन रब की तरफ से आया ये सारा आपने पहुंचाना है। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता। अगर तूने ये दीन न पहुंचाया, समझना रब की रिसालत का हक अदा नहीं किया। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मौका है, जब हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, 1,14,000 के करीब सहाबा इकराम का मजमा है और कायनात का इमाम कहता है, लोगों अला हल बल्लगतो, अला हल बल्लगतो। लोगों क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा दिया है? सब ने बैयक ज़बान कहा बला या रसूल अल्लाह। क्यों नहीं अल्लाह के नबी सलाम आपने पहुंचा दिया। कायनात के रब ने कायनात के इमाम ने आसमान की तरफ उंगली बुलंद की और अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह तू
तू गवाह बन जा, जो मुकम्मल दीन तूने मुझे दे के भेजा था अल्लाह, मैंने उम्मत के अंदर वो दीन पहुंचा दिया है। और इस बात से मेरा चूंकि मैंने आगे निकलना है, सिर्फ इख्तिसार से बात करता जाऊं, मत ये कहना कि बात तो कर दी कलमे की दलील नहीं दी। अगर किसी को कलमे की दलील चाहिए तो जाइए किताबुल अस्मा व सिफात इमाम बहकी की, उसको उठाइए और कुरान की आयत है मसलो कालिमतिन तय्यबातिन का शजरतिन तय्यबातिन, कुरान की आयत है मासालो कालिमतिन तय्यबातिन, लोगों पकीजा कलमे की मिसाल। रब ने पकीजा कलमे का जुमला बोला, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलमा जो है कलमा तय्यबा उसकी वजाहत कर दी। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कमालिया शहर में एक तकरीर कर रहा था, सवाल आ गया एक, मुझे एक बंदे रुका दे दिया, कहने लगा जी मज लाल साबित करो। मैं क्या भी अच्छा बंदा जो कि दूसरे महल्ले का सी, कहने लगा मज लाल साबित करो। मैं क्या जी कुरान दी इस कामल है कि नाकस है जी, कामल है। मैं क्या अगर कुरान दी चो मज हलाल साबित है तो फिका हनफी दा कमाल कोई नहीं। अगर कुरान हदीस मज हलाल नहीं तो इमाम साहब का कमाल कोई नहीं, तो इमाम साहब का इख्तियार कोई नहीं। फिर गौर करो, अगर कुरान हदीस मज हलाल है तो इमाम साहब का कमाल कोई नहीं, मसला तो कुरान हदीस मौजूद है। अगर कुरान हदीस में हलाल नहीं तो इमाम साहब को इख्तियार कि रब दी हराम नू हलाल कर सकते ने। बात हमने शुरू की थी, लोगों अहले हदीस का पैगाम, सिराते मुस्तकीम नबी मोहम्मद का रास्ता, लोगों दीन का मरकज मक्का और मदीना, लोगों दीन जो है महफूज मिलेगा मक्के और मदीने से, और नबी मोहम्मद की दावत जो है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा। और अहले हदीस की दावत का 5वां नुक्ता है, वो भी ज़हन में रखना। हमारे यहाँ लोग पता कहते हैं, लोगों ने एक बात बनी, अल्लाह करे झगड़ा ना मुके, जड़ियां रोटियां लगियां ने लगियां रहनी चाहिए। पता क्या कहते हैं? कहते जी देखिए असल बात पता क्या है, बड़े बड़े अजीब अंदाज है लोगों के, सिर्फ अपने पेट की खातर, जैसे कि मदारी होता है ना, चूंकि उन्हें उन लोगों को पैसे कमाने का, बच्चे जमूरे पेट की खातर झूम जा कहता झूम गया। बाद लोग ना बेचारे वो सिर्फ पेट के मर्ज में मुब्तला होते हैं, और लोगों को पता तसल्ली क्या देते हैं, ओ जी ठीक है देखे ना असल में ये हदीस काम करता है, वो देवबंदी करता है, वो बरेलवी करता है, वो शिया, ओ जी असल ये सारे नबी की सुन्नतें हैं, अदाएं हैं, रब चाहता महबूब की सब अदाएं हैं जिंदा रहे। ये कायनात का बदतरीन झूठ है। फिर को और बड़ा मुसले उठता है, फिर उसका अंदाज भी देख, वो नहीं जी असल पता क्या बात है, असल बात ये है अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ भी रहमत है। मुझे ईमान से बताओ, कुरान रहमत करने के लिए आया कि रहमत खत्म करने के लिए आया? या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। अल्लाह ने नसीहत ते शिफा बना के दिया। माया ये कुरान है, हमने जो इसको शिफा बना के भेजा और रहमत बना के नाज़िल किया। रब्बे काबा की कसम है, अगर उम्मत में इख्तिलाफ रहमत होता, रब का कुरान कभी ना कहता वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। लोगों आपस में झगड़ना नहीं है, आपस में झगड़ोगे तो तुम्हारा इत्तेहाद टूट जाएगा, तुम्हारी ताकत पारा हो जाएगी। अगर उम्मत का इख्तिलाफ रहमत होता, रब का कुरान कभी ना कहता फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। लोगों अगर तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अपनी बात अल्लाह और उसके दसो, जो गल अल्लाह रसूल से झगड़ा रहेगा। अगर उम्मत का इख्तिलाफ रहमत होता, अल्लाह की कसम कायनात का इमाम कभी यह पैगाम ना देता कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम लोगों मैं यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा,
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी जिंदा रहेगा ना, बड़े झगड़े देखेगा, बड़े इख्तिलाफ देखेगा। हाल क्या है? मैं फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा। लोगों, जब झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ले लेना, मेरे खुलफा का तरीका। वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, मजबूती से थाम लेना। ईमान से बताओ, जब पकड़ने कलमा पढ़ने वाला कायनात के ईमान की बात पे आएगा, खुलफाए राशिदीन की बात पे आएगा, ईमान से बताओ झगड़ा बाकी रहेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, यहूदियों के 71 फिरके बने। कितने बने? 71। ईसाइयों के फिरके बने 72। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सतफ्तारिक़ु उम्मती 73 फ़िरक़ा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फिरके बनेंगे कितने? 73। माया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। मासवाए एक के सारे बाकी जन्नत में जाएंगे। सिर्फ एक जमात, एक ग्रोह, एक फिरका जो है, एक ताइफा जो है वो जन्नत में जाएगा। और वो ताइफा कौन सा है? माया उसका मेयार सुन लो। माया मा अना अलैहि व असहाबी, वो ग्रोह जन्नत में जाएगा जिस पे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे सहाबा होंगे। अल्लाह की कसम, कोई इख्तलाफ लाओ। सिर्फ 2-3 मिसालें देता हूं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू करके, ईमान वालों, दुनिया में सहाबा में पहला इख्तलाफ हुआ था। पता कब हुआ था? जब कायनात का इमाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ के गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। उस उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार निकाली, कहा, लोगों, जिसने ये बात कही कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तलवार उमर की होगी, सरतन से जुदा कर दूंगा। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। एक तरफ उमर इब्ने खत्ताब की तलवार लहराती है, तो दूसरी तरफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बे अतहर है। या रसूल अल्लाह, क्या माजरा बन गया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए। कायनात के इमाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि चेहरे से अबू बकर सिद्दीक ने चादर उठाई, बोसा लिया और फरमाया, लन यजमा अल्लाहु अलैका मौतैन। आका, अल्लाह आप पे 2 मौतें इकट्ठी नहीं करेगा। जो मौत का रब ने वादा किया था वो मौत आ गई। और फिर वहां पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। लोगों, झगड़ा हुआ है, इख्तिलाफ हुआ है। उमर इब्ने खत्ताब कहता है कि मेरा नबी फौत नहीं हुआ। इधर सहाबा ने जज्बे अतहर देख रहे हैं। लोगों, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ा अहम मसला है, बड़ा काबिल गौर मसला है। हमारे मुआशरे के अंदर आज भी ये मसला मारकतुल आरा मसला बना है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पहले अकीदा बयान किया है, फिर दलील दी है। असहाबे मोहम्मद का मनहज देखना, अहले हदीस पहले दावा करता है, फिर दावे पे दलील देता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, लोगों, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। लोगों, तुम में से जो बंदा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी पूजा करता है, वह सुन ले, फ़इन्न मुहम्मदन कद मात, नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो एक रब की इबादत करता है वो सुन ले, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, सुन लो, मेरा रब जिंदा है, उसे कभी भी मौत। अहले हदीसों, एक लम्हे के लिए ठहर जाना, नबी मोहम्मद के साथ उनके यारों पे एक नजर डालना, कोई एक सहाबी ऐसा दिखा देना जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता हो, नबी की बंदगी पूजा करता हो। 1,14,000 के करीब सहाबा इकराम में से कोई एक सहाबी बता दो जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह मानता हो, माबूद मानता हो। क्यों जी, है कोई?
कोई एक सहाबी भी नबी अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं करता, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जुमला क्यों कहा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन कद मात। लोगों, जो नबी मोहम्मद की पूजा करता है, नबी मोहम्मद को माबूद समझता है, नबी मोहम्मद की इबादत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सुन ले कि उसका माबूद फौत हो गया है। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो एक रब की इबादत करता है, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उसे कभी भी मौत। अब कुरान से पूछ, सिद्दीक ने ये बात क्यों कही है? लोगों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये अकीदा बयान किया है क्योंकि कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्य। लोगों, सिर्फ अल्लाह ही इलाह है और रब की ये खूबी है अल हय्य। अल्लाह कौन है? जिंदा। अल्लाह जिंदा कैसा है? फरमाया, लोगों सुन लो, मैं वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। और रदु एतमाद कर, भरोसा कर उस रब पर जो जिंदा है, जिसे कभी भी मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहना, कभी भी ना मरना, ये सिर्फ रब का खासा है। और जो मर जाए वो माबूद नहीं होता। हमेशा जिंदा रहना ये रब का खासा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो नबी थे, रसूल थे, अल्लाह का बंदा थे। इस वजह से दुनिया को छोड़ के गए। सिद्दीक ने अकीदा बयान किया, फिर दलील दी। अब दलील भी तवज्जो से सुन लेना। नबी ने कहा मेरी उम्मत के 73 फिरके 72 जन्नत में जाएंगे, एक कहां जाएगा? उस फिरके की पहचान क्या है? मा अना अलैहि है व सहाबी। जन्नत में वो जमात जाएगी जिसपे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे। हम देखना सहाबा का अकीदा क्या है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले अकीदा समझाया, फिर दलील दी, और दलील दे के कुरान की आयत पढ़ी, मैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी नबी दुनिया में आए चले गए। अफा इम्मात औ कुतिल, लोगों अगर मेरा नबी फौत हो जाए, औ कुतिला या मेरा नबी शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, जरा बता तो सही, क्या नबी की मौत की बात सुन करके, नबी की शहादत की खबर सुन करके, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अकीदा समझाया कि नबी मोहम्मद से पहले भी नबी आए, फौत हो गए, नबी अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए। असहाबे मोहम्मद का अकीदा भी यह था। कुरान से पूछ, कुरान ने कहा लोगों सुनो, माया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, मेरे महबूब पैगंबर इन्नका मय्यतुन, आपने भी फौत होना है, व इन्नहुम मय्यतून, और इन्होंने भी फौत होना है। अफा इम्मित्ता फहुमुल खालिदून, माया मेरे महबूब पैगंबर क्या है, अगर आप फौत हो गए क्या इन्होंने दुनिया में हमेशा रहना है? माया जो भी आया है उसने दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान। अकीदा सहाबा का क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है कि फौत हो गए हैं? असहाबे मोहम्मद का अकीदा क्या है? नहीं समझ आई? नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कि फौत हो गए हैं? सारे नहीं बोले, जिंदा है कि फौत हो गए हैं? हमारे मुआशरे में तो अब भी ये मसला है। कोई कहता नहीं जनाब, आन की आन मौत आई थी, यानी चढ़ चढ़ मौत आई, फिर दोबारा कब्र में गए। उसी तरह दुनिया की जिंदगी से जिंदा और बीवियां पेश की जाती है, और नऊज़ बिल्लाह कायनात का इमाम है और कब्र में बीवियों से शाबाशी भी करता है। कोई कहता नहीं, थोड़ा सा हाथ नरम कर लो, कहता वो क्या, कहता मौत की बात दरमियान से खत्म कर दो।
जरा बात समझाने के लिए बात कहता हूं यारो, किताब लिखी गई, उलमा की तस्दीकात की गई। एक मौलवी ने किताब लिखी, 100 से जायद मौलवियों ने तस्दीक की। फिर उस किताब के ऊपर यह दावा किया गया कि इस किताब के अंदर दर्ज अकायद नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह के अकीदे हैं। इस किताब में दर्ज अकीदा किसका अकीदा है? दुनिया नबी मोहम्मद का अकीदा है यारो। और उसमें लिखा है कि नबी की जिंदगी दुनिया की जिंदगी है, नबी की आखिरी उखरवी जिंदगी। और दूसरे ने कहा नहीं, नबी सलाम फौत ही नहीं हुए, आपके जिस्म से रूह निकली ही नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मतलब ये है कि नऊज़ बिल्लाह सहाबा इकराम ने जीता जागता नबी नऊज़ बिल्लाह कब्र में डाल दिया। कभी सोचना हो, एक और अंदाज से समझ लेना। हमारे यहाँ यह कीदा दो अंदाज से दोहराया जाता है। एक जुमे के दिन इन अल्फाज के साथ, हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने। जुमे के दिन सलाम पढ़ते ना लोग, सुना कभी? पता क्या कहते हैं? कहते हम यहाँ पर पढ़े वो मदीने सुने, इस आला समाअत पे लाखों। वजह क्या है कि नऊज़ुबिल्लाह नबी सलाम फौत ही नहीं हुए, नबी सलाम कब्र के अंदर दुनिया की जिंदगी से जिंदा है। सहाबाई कराम ने जिंदा नबी दफन किया कि फौत शुदा दफन किया यारो। फिर एक और गिरोह आया, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान से आवाज नहीं देनी, रोजा रसूलुल्लाह पे जाना है और नबी के रोजे पे खड़ा हो। और वहां पे खड़ा होकर कहते हैं आका फलां ने सलाम भेजा है, आका मेरी अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर दे। और बकायदा कीदा बनाया और यहां तक भी लिखे हैं किताबों में ये जुमले कि फलां हजरत गए, आका ने कब्र से हाथ बाहर निकाल दिया था। नऊज़ बिल्लाह सिद्दीक़ अकबर के लिए हाथ नहीं निकला, वो सिद्दीक़ यारे गार है उसके लिए हाथ ना निकला। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके लिए हाथ उठा के दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैन इलैका बि उमर इब्न खत्ताब औ बि अबी जहल इब्न हिशाम। उस उमर इब्न खत्ताब के लिए हाथ नहीं निकला था, वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और जिसके दिए दिनारों को नबी अपने हाथों में पलट रहा था, उसके लिए हाथ कब्र से नहीं निकला। मा ज़र्रा उस्मानो मा अमिला बअदल यौम, उस अली मुर्तजा के लिए न निकला जिस अली को अपने हाथों से अमानतें थमा के गए थे। यारो ईमान से बताओ, इंडिया वालों के लिए हाथ निकलना था। फिर इससे भी बढ़ के कहा कि कब्र पे खड़े होके कहे ना तो आका सुनते भी हैं। फिर इसके लिए ना झूठी हदीसें बना दी, मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतहु। कहंदा कि नबी सलाम वाल झूठियां हदीसां मनसूब कीतियां ने। कहंदे कि नबी सलाम ने फरमाया कि जेड़ा मेरी कब्र ते खलो के पढ़दा मैं आप सुनना है ते जेड़ा दूरों पढ़े वो मेरे तक पहुंचाया जाता है। यारो लंबी चौड़ी बात का, इल्मी बात का वक्त नहीं है, सिर्फ इख्तिसार से बात आगे बढ़ाता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, ये रिवायत बयान करते हैं। इसकी सनद में सुद्दी सगीर रावी है जिस पे मुहद्दिसीन ने लिखा कज़्ज़ाब है, बहुत बड़ा झूठा रावी है। बाद में कॉल कर लगा यारो, साहबे मोहम्मद का अकीदा समझो। क्या सहाबा का ये अकीदा था कि मेरा नबी जो है वो कब्र में जिंदा है और कब्र से सुनता है, कब्र से दुआ भी करता है, सिफारिश भी करता है। अल्लाह की कसम, साहबे मोहम्मद का ये अकीदा, ईमान से बताओ, अगर सहाबा का ये अकीदा होता कि मेरा नबी कब्र पे आए कि सुनता है, मेरा नबी कब्र से दुआ करता है, उठा सही बुखारी को और किताबुल इस्तिस्का है, बारिश मांगने का बयान है। और मुराद रसूल शहीद मेहराब सैयद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बारिश नहीं हो रही। उमर इब्न खत्ताब ने कहा लोगो
बारिश नहीं हो रही, चलो खुले मैदान के अंदर चले, चल के रब से दुआ करे। सीधा उमर इब्ने खत्ताब ने लोगों को लिया, खुले मैदान के अंदर गए और जाके रब से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तस्की बिनबिय्यिका फतस्कीना। अल्लाह, जब तेरा नबी मौजूद था, दुआएं तेरा नबी करता था, बारिश तू अता करता था। अल्लाह, तेरा नबी दुनिया को छोड़ के चला गया, अल्लाह तेरे नबी का चचा लेके आए हैं, अल्लाह ये दुआ करता बारिश तू अता कर देना। अल्लाह, तेरे नबी का चचा लेके आए हैं। यारो ईमान से बताओ, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? आवाज नहीं आई। अच्छा, जिसे नहीं ना पता वो ना बोले। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का दारुल खिलाफा कौन सा था? किस शहर में उमर इब्ने खत्ताब रहते थे? मदीने में। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ पे है? मदीने में। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर सुनते थे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जो है वो सुन के जवाब देते थे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के कब्र में आगे सिफारिश करते थे, रब्बे काबा की कसम है, ईमान से बता उमर इब्ने खत्ताब ने नबी की कब्र छोड़ के मैदान में जाके दुआ क्यों की है? बता, नबी का चचा अब जो है अब्बास अफजल था या नबी मोहम्मद अफजल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ईमान से बता, मुकाम कायनात के इमाम का ज्यादा था या नबी के चचा का मुकाम ज्यादा था? नबी के चचा को इज्जत मिली, नबी के चचा को शर्फ मिला, तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी की वजह से मिला है। यारो अल्लाह की कसम, अगर असहाबे मोहम्मद का अकीदा होता, उमर इब्ने खत्ताब का अकीदा होता कि मेरा नबी कब्र से सुनता है और रब के यहाँ सिफारिश करता है, अल्लाह की कसम उमर कभी भी जो है कब्र रसूल छोड़ के, रोजा रसूलुल्लाह छोड़ के, उमर कभी भी खुले मैदान में अब्बास रज़ी अल्लाह से दुआ करवाने के लिए न जाता। दो बातें हमने अर्ज की। लोगों, नबी की वफात पे झगड़ा हुआ, सिद्दीक़ अकबर ने अकीदा बयान किया, दलील देके मसला समझाया। लोगों, असहाबे मोहम्मद का अकीदा कि मेरे नबी की दुनिया की जिंदगी खत्म है, दुनिया की जिंदगी ना समझ आए तो दूसरे अंदाज में समझ लेना। शाह साहब माशा तशरीफ फरमा है। शाह साहब एक दफा ना एक बंदे ने सवाल किया, शाह साहब ने बड़ा शानदार जवाब दिया, सिर्फ दोहरा देता बात समझाने के लिए। आपने पढ़ा नबी अलैहि सलाम की उम्र मुबारक कुल कितनी थी? 63 साल। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। शाह साहब का प्रोग्राम, एक बंदा खड़ा होकर कहने लगा, जी नबी अलैहि सलाम दी आखिरी नमाज सना रफ़ा दैन साबित करो कि नबी अलैहि सलाम ने आखिरी नमाज रफ़ा दैन ना पढ़ी हो। शाह साहब ने कहा, भी जिन्हें सवाल किया तो खड़ा तो हो। फरमाया, दसो भी कौन देवबंदी हो बरेलवी हो? और जी सवाल का जवाब दो। कहने लगे जवाब दो। कहने लगे, बेटा बह जा थले, हजे तेरे मजहब के मुताबिक ते नबी ने आखिरी नमाज पढ़ी कोई नहीं हजे। तेरे मजहब के नबी अलैहि सलाम ने हजे आखिरी नमाज पढ़ी। जिनके नजदीक नबी दुनिया की जिंदगी से जिंदा है, वो नबी की जिंदगी 63 साल मानते नहीं है, और उनके नजदीक जो है अभी नबी ने आखिरी नमाज भी पढ़ी। असहाबे मोहम्मद का अकीदा के नबी अलैहि सलाम फौत हो गए। दूसरा अकीदा असहाबे मोहम्मद का मा अना अलैहि व असहाबी कि मेरा नबी जो है न कब्र में डायरेक्ट सुनता है, न डायरेक्ट सुन के आगे अल्लाह के हुजूर कब्र से डायरेक्ट सिफारिश करता है। एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म किए देता। यह भी मसला अकीदे का है, क्योंकि बुनियाद अकीदा है, उसके बाद फिर अमल है। लेकिन वक्त की किल्लत है, सिर्फ एक अकीदा साहबे मोहम्मद का अकीदा भी है। लोगों, झगड़े खत्म होंगे। कुरान का वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। कुरान ने कहा जो दीन में सबकत ले गए, मुहाजिरीन और अंसार, वल्लज़ीना तबऊहुम, और जो उनके तरीके पे चलेगा वो भी किधर जाएगा? उन पे भी अल्लाह राजी, वो रब से राजी। तीसरा अकीदा, कुरान ने अकीदा दिया
अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अर्रहमानु, कुरान में अल्लाह ने यह आयत मुख्तलिफ अंदाज से 7 मुकाम पे बयान की है। रब रहमान कहां मुस्तवी है? अर्श के ऊपर। यह अकीदा कुरान ने दिया है। आमिनतुम मन फिस समाए युरसिला अलैकुम हासिबा। क्या तुम उस जात से बेखौफ होगे जो जात आसमानों के ऊपर है? कुरान का अकीदा भी यह है। नबी मोहम्मद का अकीदा समझना। सही मुस्लिम के अंदर मुसनद अहमद में हदीस है। एक से अभी आया, कहने लगा आका मेरी लौंडी जो है वो बकरियां चराती थी। बकरियां चरा के आई तो एक बकरी कम थी। मैंने गिनती की, जब गिनती की तो बकरी एक कम थी। मुझे गुस्सा आया, मैंने थप्पड़ दे मारा। आका अब मुझे अफसोस है कि उस बेचारी क्या करती, कसूर तो कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल थप्पड़ मार बैठा हूं, दिल चाहता है कि उसको आजाद कर दूं। कायनात के इमाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के बंदे उस औरत को मेरे पास लेके आए। सहाबी अपनी लौंडी लेके आए। यारो अहले हदीस का नजर में पैगाम सुन लेना, झगड़े खत्म होंगे, इख्तिलाफ खत्म होंगे जब मनहज जो है नबी मोहम्मद वाला, सहाबे जब तरीका होगा मा अना अलैहि व असहाबी, जिसपे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के सहाबा होंगे। अब हुआ गया, नबी अलैहिस्सलाम बस सहाबी लौड़ी लेके आया। आपने 2 सवाल किए। आपने पहला सवाल किया, जरा तवज्जो के साथ, नबी मोहम्मद का अकीदा समझना। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की बंदी आइन अल्लाह। बीबी ये बता अल्लाह कहां पे है? सवाल क्या किया? आइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? ये तो साढ़े थे ना, कहना ढादे मस्जिद ढादे मंदिर ढादे जो को ढांदा ही, पर एक बंदे दा दिल ना ढावी, दिल विच रब रहिंदा ही। ये तो साढ़े छे बना ना, कहना ढादे मस्जिद ढादे मंदिर ढादे जो को ढांदा ही, पर एक बंदे दा दिल ना ढावी, दिल विच रब रहिंदा ही। ते कोई बोलिया, कहना तू मकान ला मकान है, तू मकान। मैं एक मौलवी की तकरीर पे सुना, तुम भी शायद जानते होवोगे। इत्थे मैं रोड तो कोई लंघदा वे, उत्थे दा नाम लिखिया सी ते तकरीर पे करे। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ला मकाम है। अल्लाह ताला कहां है? ला मकाम है। कहना हूं तुहानू ये समझ लो ला मकान की है। कहना ला मकान का मतलब की है? अल्लाह उत्ते आ? कहना नहीं। अल्लाह नीचे आ? नहीं। अल्लाह सामने आ? नहीं। अल्लाह पीछे आ? नहीं। अल्लाह सज्जे आ? नहीं। अल्लाह खबे आ? नहीं। तो वैसे कह दो कोई नहीं। कहना हमारा कीदा क्या है कि अल्लाह ला मकाम है। कहना ला मकाम मतलब की है अल्लाह उते भी नहीं, थले भी नहीं, सामने भी नहीं, पीछे भी नहीं, सज्जे भी नहीं, खबे भी नहीं। कुछ जगह रह गई है? कुरान ने कीदा कर दिया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रब रहमान अर्श पे है। मेरे नबी ने सवाल किया बीबी बता आइन अल्लाह, बीबी बता अल्लाह किधर है? बीबी ने क्या कहा था? ला मकाम है नऊज़ बिल्लाह। बीबी ने क्या कहा था कि मर्द आईना खुदा है और औरत भी आईना खुदा है। नऊज़ बिल्लाह, मर्द में भी अल्लाह, औरत में भी अल्लाह। बीबी कहने लगी कालत फिस समा, नबी ने सवाल किया बीबी बता आइन अल्लाह, अल्लाह किधर है? बीबी ने जवाब दिया। कहने लगी आका आपने सवाल किया रब कहां है? फरमाया फिस समाई, अल्लाह जो आसमानों के ऊपर है। अल्लाह किधर है? असहाबे मोहम्मद अकीदा पूछ रही है। आपने दूसरा सवाल माना ना, मैं कहने लगी बीबी अंता रसूलुल्लाह। मां ज़ैनब जिन्हां दी शादी नबी अलैहि सलाम ने पहला ज़ैद नाल की थी, मां ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
एक दिन अज़वाजे मुतहरा नबी दी बाकी बीवी ने बैठियां ने ते कहन लगियां देखो तुसी भी नबी दी बीवियां ते मैं भी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी, पर वेखो मेरा ते ताड़ा रब ने एक फर्क रखा, ज़व्वजा कुन्ना अहाली कुन्ना व ज़व्वजनी अल्लाह मिन फौके सबे समावात। कहंदे ताड़ी विआह दी वारी आई, किसे दा विआह चाचे ने कीता, किसे दा विआह बाबे ने कीता, किसे दा विआह अब्बे ने कीता, मैं किसी का निकाह बाप ने किया, किसी का निकाह चचा ने किया, किसी का निकाह ताया ने किया, किसी का निकाह बाबे ने किया। माया वज़व्वजनी अल्लाह मिन फौके सबए समावात। माया सुन लोगो सुन लो, और मेरे नबी की बीवियों तुम भी सुन लो, तुम्हारे निकाह नबी से हुए पर किए तुम्हारे घर वालों ने। जब मेरे निकाह की बारी आई वज़व्वजना कहा, माया कहने लगी लोगो वज़व्वजनी अल्लाह मिन फौके सबए समावात। जब मेरे निकाह की बारी आई तो मेरा निकाह कायनात के रब ने आसमानों के ऊपर से किया है। मोमिनों की मां का कीदा क्या रब कहां है? आसमानों के। मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत के 73 फिरके 72 जहन्नम के अंदर, 1 करोड़ 1 जमात जन्नत में आएगी। उस जमात की निशानी क्या? मा अना अलैहि, जिस पे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सहाबा है। नबी कुरान का नबी का भी अकीदा अल्लाह आसमानों पर, न सहाबे मोहम्मद का भी अकीदा है अल्लाह आसमानों पर। एक और बोले कहने लगा स्टेज पे बैठा, कहंदा वेखो अच्छा है, वेखो अर्श ते मखलूक है ते अल्लाह खालिक है, अल्लाह अज़ल तो है ते अर्श बाद बने। अच्छा फिर ये दसो जो अर्श नहीं सी उदों अल्लाह किथे सी? जो अर्श नहीं सी उदों अल्लाह किथे सी? मैं क्या गल सुन, मा यलही को बेजलालिही, जो मुकाम जो जगह जो है कायनात के रब के लायक थी अल्लाह वहां पे था। जो रब के लायक थी अल्लाह। फिर दूजा कहता अपने बोलो वीडियो बनवा के ना 3 सवाल किते, कहता जाओ जरा जवाब आ जाए फिर मेरे को आ जाए। कहना वेखो मैं कहना स्टेज ते बैठा, कुर्सी ते बैठा, कहना मैं कुर्सी ते बैठा ते कुर्सी मैनू चाच फेरो घेरे हुई। कहना दसो, कहना मैं वड्डा के कुर्सी वड्डी? अगो अवाम बोली 87 जनूबी वर्गी कहने लगी जी तो कुर्सी वड्डी है। कौन वड्डा? कुर्सी वड्डी है। कहने लगा फिर ते अल्लाह अकबर कहना ही गलत होया, फिर ते अल्लाह अकबर कहना ही गलत है। कहना वेखो अर्श छोटा ते अल्लाह अकबर ते अल्लाह सब तो वड्डा। कहना दसो फिर अल्लाह अर्श ते पूरा किंज आ गया? अर्श छोटा ते अल्लाह वड्डा। बंदा पूछे कि अल्लाह ने अकल दी है दीन समझने के लिए, ना कि दीन पे तनकीद करने के लिए। जालिम ये किसने कहा है कि अल्लाह अर्श के अंदर है? ये किसने कहा अल्लाह अर्श के? क्यों जी? हमारा कीदा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कायनात का रब जो है वो अर्श के ऊपर है। अकली जवाब दे दिए। कदी हाल रोड ते कदी मार्केट चले जाए ते एक तो एक वध कुर्सी है, टेबल ते बैठ जाता बंदा, कुर्सियां भी वध तो वध आईया, कुर्सियां छोटियां ते बंदा वड्डा। ये सवाल भी अकली एतबार ना भी गलत है ते शरीयत एतबार ना भी गलत है। अल्लाह ने अपने कुरान में कहा फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल। लोगों अल्लाह वास्ते मिसाला बयान ना करया करो, या अल्लाह तेरे वास्ते मिसाला बयान क्यों ना करिए? फरमाया लैसा कमिसलिही शैउन, लोगों रब दी मिसाल दे कायनात च है ही कोई नहीं। मिसाल उसकी होती है जिसका मसील हो, जिसका मसील कोई नहीं उसकी मिसाल भी, जिसका मसील कोई नहीं उसकी मिसाल भी। असहाबे मोहम्मद का अकीदा भी ये है। वक़्त काफ़ी है, रोज काफ़ी हो चुका है और मेरे बाद
हम जमात के मायानात खतीब सैयद सत्यान शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम मौलाना यूसुफ पसूसा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन बुजुर्गों के इल्म में अमल बरकत पैदा फरमाए। इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ सच बयान करने की, समझने की, अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन। ये कुछ सवाल आए हैं। सवाल आया क्या फ़िक़ा कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है? अगर ख़िलाफ़ है तो कुरान हदीस से दलाइल दें। मेरे प्यारे भाई, बात फ़िक़ा हनफी की है। अगर बात दलील की करो, अपनी बात नहीं करता, दलील मैं दे देता हूँ। मसला जा कर के उर्दू में पढ़ लेना, अरबी में पढ़ लेना। एक नहीं 20 मसाइल कुरान हदीस के खिलाफ है। सिर्फ एक इख्तिसार से बात करूंगा और वो मसला कुरान ने कहा वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक और साफ रख। और फ़िक़ा हनफी की मोतबर किताब अल हिदाया, वो अल हिदाया जिसके बारे में कहा इन्नल हिदायत कल कुरान कद नसगत मा सन्नफू क़ब्लहा फ़ी शर्अ मिन कुतुब, के हिदाया जो है वो फ़िक़ा की किताबों में उसी तरह है जिस तरह आसमानी किताबों में कुरान है। जिस तरह कुरान के बाद बाकी किताबें मनसूख, हिदाया के बाद बाकी किताबें मरजूह। उस हिदाया में लिखा है व क़दरुद दिरहम व मा दूनहु मिनन नजसिल मुग़ल्लज़ का दम वल बौल व खुरउद दुजाज। कहते हैं लोगों, खुलासा ये है, मौला शफ़ी अली थानवी की बहती जेवर खोल लेना, उसमें लिखा है कि अगर 4.5 माशे पखाना लगा हो, कितना कपड़े को 4.5 माशे पखाना लगा हो तो बंदा उसके बावजूद नमाज पढ़ सकता है। बकायदा उसके अंदर वजाहत है। अगर पतला हो तो हथेली जितना चौड़ा लगा हो, अगर गाढ़ा हो तो ठीपे जितना चौड़ा लगा हो, सनियारे की तकड़ी में तोलो तो 4.5 माशे लगा हो। दलील मिल जाए 4.5 माशे गुं के साथ नमाज पढ़ने की तो दे देना। अगला सवाल है क्या सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ते थे? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि नबी सलाम के फौत होने के बाद दुरूद पढ़ते थे, लेकिन सहाबाए किराम का यह अकीदा नहीं था कि कब्र पे खड़े होकर पढ़ो तो डायरेक्ट सुनते हैं, दूर से पढ़ो तो पहुंचाया जाता है। सहाबाए किराम का यह अकीदा कतन नहीं था, न किसी सहाबी से अकीदा साबित है। यही वजह है, सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के अंदर नबी सलाम पे सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी सलाम फौत हो गए ना तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो तत्ताहियात के कलमात बदल लिए, पढ़ते थे अस्सलामु अलन नबी, अस्सलामु अलन नबी। अगर सहाबा का यह अकीदा होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सुनते हैं तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कभी भी ये लफ्ज तब्दील न करते। फिर सहाबा ने कहा जो नबी ने सिखाया वो पढ़ना चाहिए। तब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पढ़ना शुरू किया कि पढ़ा वो जाएगा जो नबी ने सिखाया है, लेकिन ये अकीदा नहीं है कि नबी कब्र में डट सुनता है। ये एक सवाल है। जब अल्लाह आसमानों में है तो कुरान में आता है कि अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह कैसे है? तो कुरान में दूसरी आयत भी पढ़ लो, मa'ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह दा इल्म कायनात दी हर चीज नूं की है मुहीत है। अल्लाह दा इल्म हर चीज नूं मुहीत है। फिर दूसरा मुकाम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज दे कादर है। मूसा अलैहि सलाम ते हारून अलैहि सलाम नु जो भेजा, जिस टाइम अल्लाह दे नबी अल्लाह ताला ने फिर औन दे कोल ते पैगाम दिता, माया इन्ननी माअकुमा अस्मा व अरा, मैं अल्लाह तुहाडे नाल हां इस हाल दे अंदर के मैं वेख भी रहा ते सुन भी रहा। अल्लाह इल्म दे नाल, अल्लाह कुदरत दे नाल हर जगह है। अल्लाह जात दे एतबार नाल सारी मखलूक तो लग थलग सत्ता आसमाना तो ऊपर अर्शे मुअल्ला दे उत्ते आ। चौथा सवाल है
मादा जानवर कुर्बानी करनी जायज़ है या नहीं? मसलन भैंस, ये खाली भैंस ही मादा नहीं होंगी, बकरी भी मादा होंगी है, ऊँटनी भी मादा होंगी है, गां भी मादा होंगी है, तो भेड़ भी मादा होंगी है। मझ की कुर्बानी साबित कोई नहीं, बाकी मादा की जा सकती है। भैंस का दूध हलाल है या हराम? कुरान की आयत या सही सरी मरफू बगैर मुआरद हदीस से पेश करें। सबसे पहले जब हलाल साबित हो जाएगी तो क्लियर कर दूंगा। जरा तवज्जो से दिल थाम के सुनना। कुरान की आयत सूरतुल बकरा है। अल्लाह ने दो कानून बयान किए, एक कानून इबादत का, एक कानून हलालो हराम का। जब बारी आई हलालो इबादत के कानून की तो रब ने उसूल रखा, अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। इबादत जो है असल मना होती है, करने की दलील चाहिए। और जो चीजें हलालो हराम की है, मा हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह वो जात है जिसने जमीन में पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी है सब का सब। कुरान की आयत इस बात की दलील है कि जो कुछ जमीन में है असलन हर चीज हलाल है, उसमें से सिर्फ हराम वो होगा जिसे कायनात का रब हराम करार दे या जिसे जो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार दे। और पूरी शरीयत के अंदर भैंस अल्लाह ने भी हराम करार नहीं दी, नबी ने भी हराम करार नहीं दी। दूसरी दलील हदीस से भी देता हूं, सही मुस्लिम किताबु सैद शिकार का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम जानवर की एक निशानी बयान की। कुत्ता हराम है, नस मौजूद है। गधा हराम है, सरहत मौजूद है। नबी खैबर के मौके फरमाया था, कुल्लु दी मा लोगो इन्नल्लाह व रसूलहू यनहयानकुम अन लुहुमिल हुमुरिल अहलिया। लोगो घरेलू गधे अल्लाह ने हराम कर दी है। उसके अलावा जो बाकी चीजें बची, नबी सलाम ने कानून बयान कर दिया, माया कुल्लु दी नाबिम मिनस सिबा व कुल्लु दी मिखलबिम मिनत तैर। लोगो दरिंदों में से, जानवरों में से जो जानवर कुचली वाला हो, नाब नुकीले दांत, जिन्होंने पंजाबी कहते सुए, जिस जानवर के नुकीले दांत नाब सुए हो जानवरों में वो जानवर हराम। और परिंदों के अंदर जो पंजे से शिकार करे वो परिंदा हराम। भैंस की कुचलियां, क्यों जी पिंडा चले मझ दे नाब हुंदे ने सुए, देखे जे कदी? तो नबी सलाम ने हराम जन निशानी बयान की थी कि हराम होएगा जो सुए होंगे, जिदे सुए नहीं वो हराम नहीं, मजदे सुए को नहीं। लिहाजा ये हदीस दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मज हलाल है। अगला सवाल, कुर्बानी के दिन 3 है या 4 फतावा हदीस सवा 97 कुर्बानी के 4 दिन, जबकि फतावा इल्मिया सवा 75 पर और लुगात सवा 94 पर 3 दिन लिखे हैं। दोनों में कौन सा कुरान इसके मुताबिक है, कौन सा कुरान इसके मुखालिफ है? जहां पे 3 दिन लिखा, हमारे बुजुर्ग शेख जुबैली ज़ई रहमतुल्लाहि रहमतन वासिया, उन्होंने जो बात लिखी है वो पूरी पढ़ लेना। उन्होंने ये भी लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहत के साथ इस बारे में कुछ बात मनकूल नहीं है। सहाबा इकराम के फतावे हैं, सहाबा इकराम में से बाद के फतावे 3 दिन के हैं, बाद के फतावे 18 दिन के भी हैं। और जो अहले हदीस फतावा अहले हदीस वाले या दीगर इल्म 4 दिन के कायल हैं, उनकी दलील सुन्ने कुबरा बैहकी की हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीकन ज़बहुन। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को सही कहा है कि अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन है और अय्याम तशरीक बिल इत्तेफाक 4 दिन है, यौमुन नहर और ये 10 जुल्हज्जा, 11 जुल्हज्जा, 12 जुल्हज्जा और 13 जुल्हज्जा। लिहाजा अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर दोनों का कौल अपनी जगह पर ठीक है। हदसा कुर्बानी का हुक्म क्या, फर्ज वाजिब या सुन्नत? जवाब सही सरी मरफू गैर मुअर्रद हदीस से पेश करें। नीज फतावा अहल हदीस पर वाजिब और फतावा नज़ीरिया पर सुन्नत लिखा, इनमें सही क्या और गलत क्या वजाहत फरमा दे। पहली बात ये वजाहत कर दूं कि ये फर्ज वाजिब लिखने वाला बेचारा समझता है कि जिस तरह हम उनके नज़दीक फर्ज वाजिब में फ़र्क है, क्योंकि सवाल लिखने वालों के काबर ने लिखा है कि फ़र्ज और वाजिब में इतना ही फ़र्क है जितना आसमान और ज़मीन में फ़र्क होता है। कहोगे किसने लिखा है? ये बात दरसे तिरमिज़ी के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखी है। अगली बात, हमारे नज़दीक फर्ज वाजिब एक है,
ये बहस में इसलिए नहीं करता कि ये मेरे सवाल से मुतल्लिका नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात कि कुर्बानी का हुक्म क्या है, प्यारे पहले सुन्नत का इतलाक समझ लो अपने सादा से बैठ के, ना समझ आए तो तालिब इल्म के पास लोक वर्कशॉप में आना, अल्लाह के वजह से सारे इतलाक समझाऊंगा। सुन्नत का लफ्ज बिदत के मुकाबले में आता है, सुन्नत का लफ्ज जो है फर्ज के मुकाबले में आए तो जो है फिर मामला हुक्म और होता है। और असहाबे मोहम्मद सुन्नत पर भी फर्ज पर भी सुन्नत का लफ्ज बोल लेते थे। नमाज फातिहा पढ़ना की है फर्ज है, नबी का ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब सही बुखारी है। और सही बुखारी के अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास दा फैसला है, नमाज जनाजा पढ़ाई उच्ची आवाज दे नाल जेड़ा सूरत फातिहा पढ़ी, जनाजा मुकम्मल होया ते बाद फरमाउन लगे मैं फातिहा उच्ची तां पढ़ी है ले तालमू अन्नहा सुन्नतुन, अमल फर्ज है। सहाबी लफ्ज सुन्नत दा बोलदा पिया, सुन्नत इस माने अंदर के तरीका रसूल दा है, हुक्म एदा फर्जियत वाला है, फर्ज के ऊपर भी सुन्नत का लफ्ज बोला जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के इस कौल में तजाद नहीं है, अलबत्ता मसला इज्तिहादी है। इसलिए इस मसले के अंदर अहले इल्म में दो आरा है। बाज अहले इल्म असहाबे मोहम्मद के दो आसार सैयदना सिद्दीक़ अकबर शेखैन के कुर्बानी न करने की वजह से इसको जो है फर्ज को करीना बना के इसको सुन्नत करार देते हैं। और बाज अल अम्र अल वजूब जो है फनहर वज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कुरान की इन आयतों से फर्ज साबित करते हैं। दोनों ही गुरोह अपनी जगह पर हुस्न नियत वजह से माजूर हैं। भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ हमने बता दिया कि ना कुरान से साबित है ना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसलिए करनी मुनासिब नहीं है। कहता किसी उम्मती का कौल पेश करके मुशरिक ना बने और क्यास करके शैतान ना बने। मेरा ख्याल है ये आपने लिख के दो बातें मान ली। आप उम्मती का कौल को मामूल इफा नबी नहीं उम्मती है कि आप मानते हैं कि आप मुशरिक हैं, क्या आप जो है मामूल इफा का क्यास का मान के मानते हैं कि शैतान है? आपने लिखा ना कि जो क्या जो है उम्मती का कौल पेश करके मुशरिक ना बने, इसका मतलब है आप भी मानते हैं कि जो उम्मती का कौल पेश करे वो मुशरिक होता है। आप मानते हैं कि मुशरिक हैं, फिर अगर मानते हैं तो आपको मुशरिक होना मुबारक, और अगर जो है कियास को कौले शैतान समझते हैं तो आपको शैतान होना मुबारक। मैं इस जुबान का कायल नहीं हूं। अगली बात रह गई कि भैंस की कुर्बानी जायज है कि नाजायज। कुरान ने जो बहीमा को आम चार चीजें बयान की हैं, मिनल इबिल इस्नैन, मिनल बकर इस्नैन, व मिनल माज इस्नैन, व मिनल जो है जान इस्नैन। ऊंट नर मादा जोड़ा जोड़ा, भैंस नर मादा जोड़ा जोड़ा, बकरी छतरा नर मादा जोड़ा जोड़ा, छतरा जो है नर मादा जोड़ा जोड़ा। भैंस की कुर्बानी हमारे इल्म तहकीक के मुताबिक न कुरान से साबित है न रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है। और असहाबे मोहम्मद अरब में भी रहे, गैर अरब में भी गए, किसी एक सहाबी से भी भैंस की कुर्बानी साबित नहीं है। इसलिए हम इसके कायल हैं कि कुर्बानी जो नबी सहाबा साबित नहीं भैंस की, इसलिए नहीं करनी चाहिए। मुर्ग की कुर्बानी जायज है या नाजायज? कहते हैं फतावा सत्तारिया पर मुर्ग की कुर्बानी को जायज लिखा है। मुर्ग की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब कुरान की आयत, यह सही से मरफूदी से। हमारे नजदीक तो बात यह है कि हम किसी आलिम का अगर किसी मसले में उसको गलती लग जाए, हम उसको हुस्न नीयत पे माजूर समझते हैं, उसको तनकीद का निशाना बनाने के कायल नहीं है। ये हम समझते हैं कि बुजुर्गों को गलती लगी है, और हदीस की लगी की वजह भी उसकी बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो है जुमे के दिन जो है सवाब वाली हदीस, उसको समझने में उनको गलती लगी है। अगर हदीस समझने के अंदर आलिम दीन को गलती लगती है, हुस्न नीयत की बिना पर भी वो माजूर होता है। अगर रह गई आपकी ये बात कि उम्र कितनी होनी चाहिए, ये तो तब है जब हमारे दिख मुर्ग की कुर्बानी जायज हो। हमने तो मुर्ग की कुर्बानी के जवाज के कायल नहीं है। अगला सवाल, घोड़े कुर्बानी जायज नबी से साबित नहीं, साहबा तो साबित नहीं, बाकी वही है जो आपने अपने लिए पसंद किया, लफ्ज़ मुशरिक और शैतान। क्या था मुर्ग के अंडे कुर्बानी जायज है या नाजायज? ना अल्लाह से साबित, ना अल्लाह का हुक्म, ना नबी साबित, ना सहाबा किराम साबित। इसलिए जो हमने हुक्म इसका पहले बता दिया। और कोई बात? रसूलुल्लाह से फरमाया हैजा औरत और जुम्बी जो है मर्द मस्जिद से गुजर सकते हैं मगर ठहर नहीं सकते। दूसरी चीज फरमाया ईद की नमाज के लिए औरतें भी ईदगाह की तरफ जाए, खा किसी का शरई उज़र हो। ठीक है जी, सवाल जायज हो। मेरा सवाल, अगर ईदगाह की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए तो शरई उज़र वाली औरत क्या करे? क्या मस्जिद आए या के ना आए?
ईदगाह असल में नबी अलैहिस्सलाम खुले मैदान में पढ़ते थे, वहां जाएगी। अगर ईद मस्जिद में पढ़े तो अय्याम मखसूसा वाली औरत मस्जिद में नहीं जाएगी। दे दियो, कोई नहीं, दिल ना तोड़ो किसी का, जिथे अगी से 2 मिनट और सही। सवालों के जवाब कुरान हदीस से दें, कियास और इत्तिहाद बयान ना करें। कियास भी कुरान से साबित है, इज्तिहाद भी, लेकिन अबू हनीफा की तकलीद कुरान से भी साबित नहीं और जो है रसूलुल्लाह की हदीस से भी साबित नहीं है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।